स्वांतः अर्थात कई बार कई संत ऐसा कहते हैं कि स्वांतः का अर्थ है गोस्वामी जी ने अपनी आत्मा की शांति के लिए लिखा। लेकिन कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, अपने आत्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं करता। वो तो संसार के हित के लिए सारी जो भी काम करता है सबके हित के लिए होता है, सबके कल्याण के लिए होता है। तो स्वांतः सुखाय अर्थात सभी के कल्याण के लिए गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की। पंचदेव उपासना के लिए 5 सोरठे लिखे, ब्राह्मणों की वंदना की, तत्पश्चात मानस जी की सबसे पहली चौपाई गुरुदेव की वंदना की कि बंदौ गुरु पद पदुमा परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवासः सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिया मोरे माया चूरन चारो, अमीर मुरे माया चूरन चारो, समना सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री राम जय राम जय जय राम, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, श्री राम जय जय राम, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, श्री राम जय जय राम, बंदा गुरु पद पदुमा परागा। जो अपने गुरुदेव के चरणों में रज लगी हुई है, रज माने धूल, उस धूल की जो वंदना करता है, गोस्वामी जी कहते हैं उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन? सुरुचि सुबासः सरस अनुरागा। ये 4 चीजें बढ़ती हैं। सुरुचि मतलब सुंदर रुचि हो जाती है। अब आप कहेंगे रुचि भी सुंदर होती है क्या? बिल्कुल होती है। सुंदर रुचि का अर्थ क्या है? जब आप पर श्री ठाकुर जी की कृपा हुई, जब आपकी सुंदर रुचि हुई, तो आप किसी मंदिर में जा कर के भजन कीर्तन करने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं, दान पुण्य करने लगते हैं, संतों की सेवा करने लगते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं, भक्त की सेवा करने लगते हैं। इसे कहते हैं सुंदर रुचि। और सुंदर रुचि कौन सी नहीं है? जब आपकी सुंदर रुचि नहीं होगी, जब आप विषयों में लगे रहेंगे, तो आप मंदिर में न जा करके, यहाँ से कहना उचित नहीं होगा, आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, मंदिर छोड़ करके फिर आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ पैसे लुटाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो सुंदर रुचि हो जाती है। सुबास कहें तो जीवन सुगंधित हो जाता है, जीवन में सरसता आ जाती है। अनुराग कहें तो अनुराग बढ़ जाता है। अच्छा, अनुराग क्या है? पहले आते हैं राग में। संसार में
पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, मित्र, सगे संबंधी, इनसे जो प्रेम होता है उसे कहते हैं राग। और ये प्रेम जब अपने ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है, श्री ठाकुर जी की कृपा होती है और भगवान के श्री चरणों तक पहुंच जाता है, वही राग अनुराग में बदल जाता है, उसे कहते हैं अनुराग। और ये अनुराग जब अपनी ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है तो कहते हैं उसे वैराग्य। बिना राग में आए वैराग्य नहीं हो सकता। राग, अनुराग, फिर वैराग्य। तो गुरुदेव के चरणों की जो सेवा करता है उसके जीवन में ये 4 चीजें बढ़ती हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि गुरु जी के चरण में जो धूल लगी है, जो रज लगी है, उसका पान करने से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ी बात बुरी जरूर लगेगी लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? हम एक प्रश्न हमेशा सबसे करते हैं, एक बात बताओ, यहाँ कौन कौन ऐसा बैठा है जो भगवान राम को मानते हैं? सभी मानते हैं ना? अब बताना जरा सोच समझ के, राम की कौन कौन मानता है? हंसिए नहीं, हाथ उठाइए। कोई नहीं है ना? क्यों? क्योंकि को और की में बहुत फर्क होता है। को का अर्थ है हम भगवान की रोज पूजा करें, आरती करें, प्रणाम करें, तो को मानना बड़ा सरल है। लेकिन की मानने का अर्थ है भगवान राम ने जो किया अपने जीवन में, हमें वो मानना है। भगवान राम ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। क्या हम भी ऐसा करते हैं? अच्छा, न भी झूठ बोले, खूब प्रयास कर लें, लेकिन ये जो फोन है ना, दिन में कम से कम 10 झूठ तो बोलवा ही देता है। अच्छा, हम लोग गाड़ी में रहते हैं, कोई पूछे महाराज कहाँ तक पहुंचे, बस बस पहुंच ही रहे 5 मिनट में, भले वो घंटों लग जाए। आदत है सबकी। भाई नहीं पहुंच सकते तो बता दो हम ट्रैफिक में फंसे हैं, लेकिन व्यक्ति झूठ ही बोलता है। तो की माने बहुत फर्क पड़ जाता है। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु को न मानो, एक समय के लिए, क्षण के लिए चलेगा, थोड़ी उनकी कमी सेवा करो, कमी पांव दबाओ, थोड़ी दक्षिणा कम भी चलेगी, लेकिन जो गुरु जी आदेश कर रहे हैं उसका पालन अवश्य करो। क्योंकि जीवन में सद्गुरु ही ऐसा है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। इस आत्मा का परमात्मा से मिलन में साथ कौन देगा? जब तक बीच में एक महात्मा ना आ जाए तब तक परमात्मा से इस आत्मा का मिलन संभव नहीं है। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज कथा के प्रथम दिन में ही बाबा के चरणों में बैठ करके कथा गा रहे हैं और संत समागम भी हो गया। क्या कहना, अद्भुत है। जय हो प्रभु की, मेरे ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और ये तो हमारा ये सौभाग्य है कि आप जैसे प्रबुद्ध महात्माओं के श्री चरणों में बैठ करके हम कथा गा रहे हैं।